ग्रीटिंग ऑफ द डे वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है मैं बहुत स्पेशली प्रिपेयर किया है एंड राइट फ्रॉम द बेसिक से मैंने प्रिपेयर किया है कि अगर हम एनक्लेस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक स्टडी प्लान या मेथड ऑफ स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टीचिंग टू माय स्टूडेंट्स इन द क्लास, और आप भी लर्न करिए और ताकि आप उसके स्टेप बाय स्टेप उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करिए सो दैट यू गेट ए कॉम्प्रहेंसिव प्रेपरेशन थ्रू दिस नॉलेज। सो लेट्स गो टू द बोर्ड। पहले आप बोर्ड में देखिए कि मैंने लिखा है ऊपर स्टडी प्लान कॉम्प्रहेंसिवली। देयर इज नो शॉर्टकट, नो हेडलाइन एट ऑल, राइट। मैंने फॉर एग्जांपल फॉर योर सेक मैंने एक सिस्टम को लिया है और वो सिस्टम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपका हर एक जो सिस्टम आप स्टडी करेंगे और उसमें आपका एक प्लान क्या होना चाहिए, व्हाट्स द मेथड। सो लेट से मैंने कहा कि एक सिस्टम लेते हैं और फिर उस सिस्टम को लेके जो स्ट्रक्चर्स है उसको बात करेंगे एंड देन एट द लास्ट बॉक्स में मैंने कहा है कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ दैट स्ट्रक्चर। सो लेट से मैंने कहा कि रीनल सिस्टम हम पिकअप करते हैं, राइट। सो जस्ट सी, अगर आप अपनी कॉम्प्रहेंसिव बुक मॉसबी की देखें, एनक्लेस सॉन्डर की देखेंगे, तो वहाँ पर भी किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले जो ऑथर है उसने एक रिव्यू दिया है आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। आप किसी भी सिस्टम को जब स्टडी करते हो तो आप उसी मेरी बात इसको चेक कर सकते हो। सो आपको समझाने के लिए मैंने जो सबसे पहले जो सिस्टम पिकअप किया है वो है रीनल सिस्टम। अब मेरे लिए ये ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट नो द एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में मैंने देखा कि एक सिंगल वर्ड है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या एक सिंगल ट्यूब्यूल्स है या इसके कुछ पार्ट्स भी हैं? तो मैंने देखा कि उसमें जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वो डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स है और उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं और स्पेसिफिक उनके फंक्शन है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उसके पार्ट्स जो हैं वन बाय वन उनके नाम क्या हैं। तो पहला जो पार्ट है उसका नाम है ग्लोमेरुलस, सेकंड इज ए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, और नंबर 3 इज ए हैंडली ऑफ लूप, एंड नंबर 4 इज ए डिस्टल ट्यूब्यूल। अब मैं इनके देखूंगा, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू टीच यू कि इनके क्या स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं। तो मुझे पता चलता है कि ग्लोमेरुलस जो पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन है उसका जो फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन, ओनली फिल्ट्रेशन। सो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है वो एक्टिंग एज ए फिल्ट्रेशन। नंबर 2 प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर। सो ये 3 चीजें इस पोर्शन के अंदर रीअब्जॉर्ब होती हैं इफ देयर इज ए नेसेसिटी बिहाइंड, राइट। नंबर 3 जो हैंडली ऑफ लूप है इसको लेकर मैंने लिखा है कि इसका जो फंक्शन है, अगर आप देखेंगे इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो वो आके लूप ऑफ हैंडली जो यू शेप में है वो नैरो हो जाता है। जब वो नैरो हो जाता है तो वहाँ पर उसका नैरोनेस जो है वो एक्चुअली ऑस्मोसिस को जनरेट करता है फॉर द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, ताकि वो जो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट साइड वो हो सके फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड है, एंड देन उसका ग्लूकोज है, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट में स्पेशली सोडियम है। सो ये जो है ऑस्मोसिस का जो नैरोनेस होना है लूप शेप में वो हेल्प करता है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, राइट। नंबर 3 का मैंने बताया कि इट ओनली एक्ट एज ए टू जनरेट ऑस्मोसिस। नंबर 4 जो लास्ट पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन है दैट इज नोन एज ए डिस्टल ट्यूब्यूल। अब डिस्टल ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? डिस्टल ट्यूब्यूल में अगेन वो कहता है कि रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे किसका हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर पोटाशियम का एंड फ्लूइड को हो रहा है, यानी देन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, मूवमेंट होगी फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट साइड में। और अगर इफ देयर इज ए नेसेसिटी और पोटाशियम अगर कम है तो पोटाशियम वहाँ से इस तरफ मूव करके आ जाएगा, बिकॉज देयर इज ए बिहाइंड इन द ब्लड देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ द पोटाशियम। तो ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स में इट टेक्स प्लेस, एंड देन आफ्टर दिस जो है एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन एंड द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जो है आगे मूव कर जाते हैं। सो वन बाय वन देखिए, अगेन आई रिपीट फॉर यू, ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन।
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स का क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या आएगा, देयर इज ए सोडियम, देयर इज ए फ्लूइड एंड देयर इज ए ग्लूकोज। हैनले ऑफ लूप क्या करता है, मेनली ऑस्मोसिस जनरेट करता है फॉर द प्रॉक्सिमल, ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो सके। डिस्टल ट्यूब्यूल्स क्या करता है, अगेन रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन यू हैव टू लर्न कि रीअब्जॉर्प्शन तो आप कह रहेंगे कि प्रॉक्सिमल भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर पोटाशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। पोटाशियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। अगेन जो अगर सेकंड एक अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्लूइड इज गिवन, कि अगर फ्लूइड की अब यहाँ पर अगर उसका रीअब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड तो दैट विल हैपन, अदरवाइज द होल स्टफ विल मूव फॉरवर्ड एंड एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन हो जाएगा। अगर ये 1 2 3 4 हो रहे हैं, यानी द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द किडनी हो रहे हैं, दैट ऑल्सो मेंटेन ए एसिड बेस बैलेंस, जो अपने आप में बहुत ही एक मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी है। सो ये आप इस तरीके से आप करें। लेट से अब हम कहते हैं कि भाई रीनल फेलियर हो गया। अब रीनल फेलियर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी जो आरएन है या जो फिजिशियन की टीम्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली थ्रू द यूरिन टेस्ट, थ्रू द ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड है, स्कैन है, व्हाट्सएवर। वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पार्ट जो है वो डिजीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्या ग्लोमेरुलस है, इसका मतलब अगर ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है तो फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू बी इम्पेयर। अगर वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है तो फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम फ्लूइड एंड द ग्लूकोज जो है वो इम्पेयर होगा। अगर हैनले ऑफ लूप है तो ऑस्मोसिस जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर डिस्टल ट्यूब्यूल है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द पोटाशियम एंड द फ्लूइड विल बी अफेक्टेड, राइट। सो ये स्ट्रक्चर वाइज आपको जाना है। उस स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है यू मस्ट नो इट। अगर आप नहीं जानते और आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी उस किसी भी सिस्टम की एवरी सिंगल सिस्टम ऑफ द मेडिकल सर्जिकल अगर आप नहीं जानते, अगर आप उस स्ट्रक्चर के फंक्शन नहीं जानते तो यू आर इन डीप ट्रबल, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में प्राइमरली दैट इज अ डेफिनेशन। पैथोफिजियोलॉजी व्हाट डज इट मीन हियर इन द रीनल फेलियर। पैथोफिजियोलॉजी का इन रीनल में ये डिपेंड करता है कि विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व। पोर्शन में क्या आएगा, क्या ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है, यस। प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व है, यस। ये इन्वॉल्व है, नहीं। जो भी रीनल फेलियर का कारण है इन अक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर में, यू हैव टू डिटरमाइन कि विच पोर्शन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपके साइन सिम्टम होंगे, राइट। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि एक पेशेंट को एस्थमा है, तो एस्थमा में देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए। अब एयरवे पैसेज हम बोल देते हैं, लेकिन एयरवे पैसेज आप कैसे बोलेंगे, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, एंड देन उसके दो आगे जाके राइट लेफ्ट ब्रोंकस। सो दैट फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस इज ए वन सिंगल एयरवे पैसेज जिसके अलग अलग 4 नेम है। लेकिन जब हम एस्थमा डिजीज में जाते हैं तो क्या इट्स ए डिजीज ऑफ द फेरिंग्स, क्या इट्स ए डिजीज ऑफ द लंग्स, इट्स ए डिजीज ऑफ द डायफ्राम? द आंसर इज नो। ये डिजीज जो है ये अटैक करती है लैरिंग्स को, राइट। लरेंजियल स्मूथ मसल गेट इनटू स्पाज्म, नैरोनेस, कंस्ट्रिक्शन, वही एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजिकल डेफिनेशन है। सो आई कम बैक टू रीनल। सो रीनल फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी की जो है वो डिपेंड करता है कि क्या ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है, प्रॉक्सिमल है, लूप ऑफ हैनले है, डिस्टल ट्यूब्यूल है। ये डिपेंड करता है, उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी जो क्वेश्चन जब आप रीड करते हो तो आपको समझना होगा ना। साइन सिम्टम कैसे डेवलप होंगे? साइन सिम्टम अगेन डेवलप होते हैं कि क्या जो डिजीज़ है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर वो सीवियर डिग्री है। सो इफ अगर आपके पास 3 पेशेंट है, एक को माइल्ड रीनल फेलियर है, एक को मॉडरेट डिग्री ऑफ फेलियर है और एक को सीवियर डिग्री ऑफ फेलियर है, और इसी तरीके से ही जो डेवलपमेंट होगी, क्लिनिकल है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, एंड देन जो ब्लड की रिपोर्ट आएंगी, यूरिन की रिपोर्ट आएंगी, वो सारा कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो दैट इज द एंड ऑफ द टॉपिक। आप
किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करते हो मेडिकल सर्जिकल में, आपको इसी तरीके से ही प्लान करना। यू बिगिन विद द नेम ऑफ द सिस्टम, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आप इस तरीके से नहीं स्टडी कर रहे तो आप कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर्ड नहीं हो, राइट। अभी देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक फिफ्थ फंक्शन क्या है, एसिड बेस बैलेंस। तो ये कौन से चैप्टर में आता है? ये आपका आता है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस में। एसिड बेस बैलेंस फर्स्ट मेरा लेक्चर होता है, फर्स्ट मेरा टॉपिक होता है। और अगर मैं ये टॉपिक को डिटेल में एंड डेप्थ में अपने बच्चों को नहीं कराऊंगा तो उनके पूरे सिलेबस में जब भी एसिड बेस बैलेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, साइन सिम्टम आएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, they will not be able to connect it, they will not be able to critically think कि यहाँ पर किस तरीके से ये interconnect हो रहा है। So that is the end of the topic. I hope so this will help you. Wait for my next video and आप मुझे contact कर सकते हो for comprehensive live online classes, evaluation, eligibility, ATT, test date and counseling before the test। और आपको complete satisfactory answer मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू जस्ट सिंपली गिव मी ए कॉल। फीस जो हमारी है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको वो इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। सो डोंट हेजिटेट, डोंट डिले। और आप फेल्ड हो तो भी आइए, आपको आप नॉट सेटिस्फाइड विद द अदर टीचर्स के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके डाउट क्लियर नहीं करते, दे फिनिश अप देयर लेक्चर एंड इट्स ओवर एंड यू आर नो वेयर। तो दैट इज़ नॉट द वे ऑफ आवर टीचिंग। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 267-469 and 1346। So have a good day and thank you very much for being with me.